आगे चले तो कहाँ पहुँचे? सुख एक स्टेट ऑफ माइंड है। यदि मैं अभी आपसे पूछूं कि 2 मिनट में आप क्या कह सकते हैं कि पिछले 3 दिन में समाधान बराबर सुख के नाम पर मुझको कोई चीज मिली है, कितने लोग ये बोल पाने की स्थिति में हैं? पिछले 3 दिन में समाधान बराबर सुख होता है, ये मेरा फर्स्ट हैंड रियलाइजेशन है, इसको मैंने फील किया है और मैं इस पे ये 2 लाइन कह सकता हूँ। 3 दिन में ऐसा क्या मिला जिसने आपको मिला? सबको है, लेकिन आप उसको आर्टिकुलेट अभी नहीं कर पा रहे हैं। यदि तीसरे दिन एक ही आदमी को देख देख के आप बोर नहीं हो रहे हो, एक ही बात को सुनने के प्रति आपकी जिज्ञासा बढ़ती है, इसका मतलब कुछ तो मिल रहा है। यहाँ कोई भी आदमी मजबूरी में नहीं बैठा है। हाँ जी। सर 3 दिन का शिविर, आज का तो नहीं कह सकते, हाँ, कल लास्ट 2 डेज़ का, उससे मुझे अपने आप को समझने में थोड़ी हेल्प मिली। उससे मेरा थोड़ा फ्रस्ट्रेशन कम हुआ, और फ्रस्ट्रेशन कम हुआ तो मैं दूसरों के साथ अच्छे से बिहेव कर पा रही हूँ, और मैं ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पा रही हूँ अपने आप को। और घर में मेरा छोटा बेबी भी है। मतलब पहले मैं ज़रा सी बात पे चिढ़ती थी क्योंकि मैं अंदर से फ्रस्ट्रेटेड रहती थी, तो मुझे अब समझ में आ रहा है कि मैं क्यों फ्रस्ट्रेटेड रहती थी। तो मैं अब फ्रस्ट्रेट नहीं हो रही हूँ क्योंकि मुझे समझ में आ गया। तो ये बहुत हेल्पिंग है। मतलब फ्रस्ट्रेट ना होना सब चीज़ों को हैंडल करने की ताकत देता है ना। आप अंदर से फ्री रहोगे तो ही आप सब समझ पाओगे। कितने लोग हैं जिनको खुल के हंसे भी महीनों निकल जाते हैं? मैं भी उनमें से एक रहा हूँ। हाँ, जिंदगी का इतना बोझा ढोया है, इतनी समस्याओं का बोझा ढोया है कि अब याद किया यार पिछली बार मैं कब खुल के हंसा था तो याद ही नहीं आ रहा है ना। जब मन हल्का होता है तो आप ना भी हंसें तो आप अंदर से खुश ही रहते हैं। तो मेरे को लगता है कि ये खुश होके जीना, बहुत हल्का होके जीना, ये हमारी ज़रूरत है। लेकिन अंदर में दबाव हैं, बहुत सारे प्रेशर हैं, तो वो ना हंसने देते हैं, है ना जी। हाँ जी, पीछे एक माइक दो। से हम सभी का ध्यान जाता है यार मेरे साथ भी कुछ हुआ है पर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो वैसे मैं 10 बजे सोने वालों में से हूँ, लेकिन कल मुझे 1 बजे तक नींद नहीं आई, और ऐसा पहली बार था कि मैंने सुकून महसूस किया। अब सुकून ऐसे कि इतना मेरे को समझ में आया कि पर्पस ऑफ माई लिविंग इज सुख। तो ये एक, जैसे इतने सालों तक इतने क्वेश्चंस थे दिमाग में और बड़ी धूल थी उनके आसपास कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, क्या है। तो वो धीरे धीरे जैसे उसकी लेयर्स ना निकलने लग रही हैं, एंड एक होप जागी। वो सुकून इसलिए था कि एक होप जागी कि शायद 7 दिनों में या इस एजुकेशन से मेरे को जिंदगी का पर्पस मिल सकता है। पर्पस ठीक है, सुख है, बट कैसे सुख, कैसे कि एंड ये फैक्ट कि जो मैं बचपन से सोचती थी कि हम सबका एक एम है जीने का। शायद हम अगर पैदा हुए हैं तो ऐसे तो नहीं पैदा हो सकते। बहुत बढ़िया। कुछ तो होगा, ऐसे तो मर के बच्चे पैदा करके तो नहीं चलता। तो वो मेरे को बच्चे के पैदा करने में हमारी कोई भूमिका भी नहीं हो, बायोलॉजिकल फिनोमेना। मतलब ये एम नहीं हो सकता लाइफ का। बहुत बढ़िया कि इसीलिए हम मतलब यही संसार ऐसे ही चलेगा। तो एक सुकून वो इस चीज का है कि शायद इसका उत्तर मिल जाएगा। एक NIT के लड़के ने, आपकी बात सुनने से मेरे को याद आ रहा है, उसने क्यों जीना है पे ऐसा ही बोला था, सर जब मैं पूरी कायनात को देखता हूँ तो मुझको लगता है कि हर चीज के होने का कोई पर्पस है। मैं इतना बड़ा बिना पर्पस के पैदा हो गया हूँ, ऐसा मेरे को बिल्कुल नहीं लगता है। पर मेरा पर्पस क्या है ये भी मेरे को पता नहीं है। हर चीज का कोई पर्पस है, और मैं ऐसे ही कभी किसी के पीछे, कभी किसी के पीछे, मुंबई की ट्रेन की तरह चढ़ गया उतर गया। मैं जिंदगी में भी ऐसे किसी ने उतार दिया, उसको भी नहीं पता था मैंने क्यों इसको उतार दिया। जिन्होंने हमको धरती पे लैंड करवाया उनको भी नहीं पता था क्यों इसको लैंड करवा दिया। फिर उस भीड़ में हम भी एक भीड़ के, है ना, बहुत सही अर्थों में शादी पर्पस के साथ। ये
सो द रीजन अभी तक मैंने शादी नहीं की वो यही रहा है ओए होए कि क्या बात। एक तो सही रेफरेंस नहीं कभी दिखा। हाँ, आज तक मुझे कोई इंसान नहीं ऐसा मिला जिसने कहा हो कि हम बहुत खुश हैं शादी में। ओ, तो तो इंस्टीट्यूशन आपको लगता है मेरे पास ही दुख काफी है, दूसरे क्यों लिए जाएं? नहीं, मुझे लगता है कि जरूरत ही क्या है फिर, अगर इतने पैर पे क्यों कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अगर सभी दुखी हैं और अगर एक कपल में से एक इंसान सुखी होता है, दूसरा दुखी होता है उसके कारण, तो एनी विच वे कुछ तो प्रॉब्लम है जिससे ये नहीं चल पा रहा है। सो प्रोबेबली उसका आंसर भी अब बढ़िया हो जाएगा। तो इस शिविर के बाद हो सकता है आपको किसी की आपकी तलाश मिल गया है, बट शादी करने से डर है। हाँ, नहीं वो डर निकल जाएगा तो आप शादी कर पाएंगे। बढ़िया। हाँ जी, मैं सोचता हूँ कि अब मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, आगे भी चलना है ना। तो ये बात ठीक हो गई, इस बात पे हमारा ध्यान चला गया कि ये समाधान बराबर समझना कोई सुखदायी काम है। देखिए क्या अद्भुत बात है, हर बच्चा जन्म से जिज्ञासु है, कोई अपने बच्चे को लेके डॉक्टर के पास नहीं गया, ये क्वेश्चन नहीं पूछता है। हम परेशान इस बात से हैं कि ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक, और फिर हम बोलते हैं इसका पढ़ने में मन नहीं लगता है। इसलिए ये समझ में आया कि पढ़ना लिखना निरर्थक काम है, समझना जीना समझाना सार्थक काम है। जिस दिन ये समझ में आएगा कि ये समझना जीना समझाना सार्थक काम है, सीखना करना सिखाना सार्थक काम है, समझना जीना समझाना सीखना करना सिखाना के लिए पढ़ना लिखना एक आवश्यकता है, उस दिन मैं पढ़ लूंगा। अभी ये समझ में नहीं आता कि यार मेरे को पढ़ना क्यों है, इसका आंसर मेरे पास नहीं है। फिर भी ये बच्चे कितने अच्छे हैं, 20 साल जिसमें आपको भी रुचि नहीं थी, किसी तरह आपने जान बचाई है, फिर आपने इन बच्चों को झोंक दिया है, वो भी बेचारा 20 साल। हम भी माता पिता, हम किताब में अंदर कॉमिक्स रख के पढ़ लेते थे। अब माँ बाप भी दुखी ना हो, हम भी दुखी ना हो, क्या करते, है ना। तो कैसे सही अर्थों में एजुकेशन जिंदगी को छू सके, NCF 2005 पढ़ के देखें, क्लियरली लिखा है एजुकेशन जिंदगी को एड्रेस करे, उसको स्कूल के बाहर वातावरण में ले जाओ, रटंत विद्या से मुक्त करो, जिंदगी को क्लास में लाओ। किसी स्टेट की NCERT SCERT ने अभी तक हिम्मत नहीं किया कि उस पर हाथ डाल सकें, क्योंकि गलती किसी की नहीं है, कंटेंट तो हो, जब तक कंटेंट नहीं है तो हाथ, महापुरुषों की कहानियां पढ़ाने से अच्छा है, बुरा नहीं है, पर काम नहीं चलेगा, पर्याप्त नहीं। चलिए।